ये ब्रह्मास्त्र का जो पूरा कंसेप्ट है ना, ये मेरे दिमाग में तब से चुल मचा रहा है जब से मैंने एंशिएंट भारत के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, बिकॉज ये कंसेप्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मास्त्र नाम सुनते ही हमारे दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस आने लगते हैं कि क्या सच में ब्रह्मास्त्र जैसा वेपन एंशिएंट भारत में एग्जिस्ट करता था? अगर हाँ तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन जैसा कुछ था जैसा कि आज हमारे पास है? और अगर सच में ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी तो वो वेपन्स, वो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास क्यों नहीं है? बात तो सही है। और जब लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, तो वो सीधा सा थप्पा लगा देते हैं कि भाई ये सब तो माइथोलॉजी है। उन सब लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। एक्चुअली मैं आ गया हूँ कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ्स लेकर, कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस लेकर, जिनको अगर एक लॉजिकल बंदा थोड़ा दिमाग खोलकर सुनेगा तो वो खुद इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा कि हाँ भाई शायद ये सब चीजें एग्जिस्ट करती थी। और ये मेरी गारंटी कि अगर इस वीडियो के एंड तक रुके तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? सबसे पहले लेट्स प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दिव्यास्त्र। वैसे तो हमारे बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट इंक्लूडिंग महाभारत एंड रामायण में ब्रह्मास्त्र और बाकी दिव्यास्त्रों के मेंशंस आराम से मिल जाएंगे, बट स्टिल वो काफी नहीं है किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। पॉइंट 1, आजकल एक बहुत तगड़ा सिस्टम चल रहा है, नाम वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है लाइक गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा, जिसको हम कुछ काम करने के लिए देते हैं और वो काम वो हमें करके दे देता है। मतलब माय पॉइंट इज, हम ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर चुके हैं जो कि हमारी बात सुनकर इंटेलिजेंस के साथ हमारा काम कर सकता है। नाउ ये क्लिप देखो। महारथी अर्जुन तीर चलाने से पहले कोई मंत्र बोल रहे हैं, और ऐसा सिर्फ अर्जुन नहीं कर रहे हैं, ऐसा हर वो महारथी कर रहा है जो कि कोई स्पेशल वेपन चलाना चाहता है। नाउ डोंट यू फील कि ये पर्टिकुलर वेपन किसी पर्टिकुलर स्पेशल वेपन को एक्टिवेट करने के लिए पासवर्ड हो सकता है? देयर यू गो। एक्चुअली ये संस्कृत मंत्र किसी स्पेशल वेपन को एक्टिवेट करने के लिए एज अ पासवर्ड यूज किए जाते थे। एंड नासा तो ये ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बेस्ट लैंग्वेज संस्कृत है। लॉजिक। एंड एक और बात, जैसे आजकल न्यूक्लियर वेपन्स की मोस्टली इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होती है, मतलब टॉप सीक्रेट होती है, वैसे ही उस समय भी इन मंत्रों को, आई मीन इन पासवर्ड्स को टॉप सीक्रेट रखा जाता था, क्योंकि भाई वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल थे, वो लोग भी जानते थे कि इन दिव्यास्त्रों के, आई मीन न्यूक्लियर वेपन्स के आफ्टर इफेक्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। रुको, आफ्टर इफेक्ट से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज याद आई है। देखो, ये वीडियो में एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। नाउ कैन यू सी कि ब्लास्ट की वजह से बहुत सारा, आई मीन बहुत सारा क्लाउडी टाइप स्मोक हो गया है। एंड ये हम सबको पता है कि किसी भी बड़े लेवल के ब्लास्ट पर ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, एंड सेम यही इसी वीडियो में भी हो रहा है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो आफ्टर इफेक्ट्स हम लोग देखते हैं व्हेन अ न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड्स, वही एग्जैक्टली सेम आफ्टर इफेक्ट्स लाइक स्मोक, फायर, डेथ मेंशन्ड है हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। इवन उन लोगों को तो ये भी पता था यार कि ब्रह्मास्त्र जैसे न्यूक्लियर वेपन की वजह से बहुत खतरनाक जहर जैसा रेडिएशन फैल सकता है, जो कि लोगों को इनफर्टाइल बना देता है। और ये सब बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। देयर आर सम श्लोक इन अहिर्बुदन्य संहिता which says it contains air, fire and cosmic poison. It emits air, fiery, sparkling, enemy killing, greatly radiant. It is known as ब्रह्मास्त्र। नाउ पॉइंट नंबर 3, आपने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखा है? आई मीन देखा होगा, बट क्या उसमें एक चीज ऑब्जर्व करी है कि सुदर्शन चक्र स्ट्रिक्टली फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ भगवान कृष्ण, एंड एक बार लॉन्च होने के बाद वो टारगेट को डिस्ट्रॉय करके ही मानता है, भले ही टारगेट चाहे जहां छुप जाए। एंड एक और चीज, सुदर्शन चक्र अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस भगवान कृष्ण के पास आ जाता है। दैट मीन्स इट्स एन रीयूजेबल वेपन। नाउ द क्रेजी थिंग इज, आज ऐसी बहुत सारी गाइडेड मिसाइल्स एग्जिस्ट करती है जो कि एक बार टारगेट को लॉक करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करके ही मानती है। एंड इसरो ऑलरेडी काम कर रहा है रीयूजेबल मिसाइल्स बनाने की तरफ। दैट मीन्स गाइडेड मिसाइल्स, रीयूजेबल मिसाइल्स आर अ रियलिटी नाउ। एंड इन सब चीजों से माय पॉइंट इज कि जो टेक्नोलॉजी हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है वो अनरियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो उस समय की सिमिलर चीजें आज हम लोग नहीं बना रहे होते। तो अगर आप भी इस भ्रम में जी रहे हो कि एंशिएंट भारत के लोग बहुत प्रिमिटिव थे, तो इस वहम को दूर करने के लिए तो हमारे जीते जागते मंदिरों के एडवांस आर्किटेक्चर ही काफी है। देख कर आओ कभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि दिव्यास्त्र टाइप चीजें अगर एंशिएंट भारत में एग्जिस्ट करती थी तो वो टेक्नोलॉजी आज कहाँ है? व्हाई डोंट वी हैव अ ब्रह्मास्त्र एज इंडिया? देखो, महाभारत के वॉर में करीबन 40 लाख लोगों ने युद्ध लड़ा था, बट द नॉलेज, द एक्सेस ऑफ दिव्यास्त्र गिनती के 20-22 लोगों के पास था। दैट क्लियरली शोज कि द नॉलेज ऑफ दिव्यास्त्र वाज रेयर। सबको नहीं आते थे दिव्यास्त्र चलाने। रीजन, ये वेपन्स बहुत खतरनाक होते थे और जितने कम लोगों के पास इनका एक्सेस था दुनिया के लिए उतना ही अच्छा था। एंड आफ्टर द वॉर जितने
लोगों के पास ये नॉलेज थी उसमें से मोस्टली लोग वीर गति को प्राप्त हो गए थे और बाकी बचे लोगों को भगवान कृष्ण ने ये समझा दिया था कि ये नॉलेज किसी को भी पास ऑन नहीं करनी है, लिटरली किसी को भी नहीं, इवन अपने बेटों को भी नहीं। रीजन बीइंग द नेक्स्ट जनरेशन वाज द जनरेशन ऑफ कलयुग एंड वी ऑल नो हाउ द पीपल ऑफ कलयुग लुक लाइक। नाउ ये सब एक्सप्लेनेशंस इनफ है एटलीस्ट मुझे कन्विंस करने के लिए कि हाँ भाई दिव्य अस्त्र वाज समथिंग लाइक न्यूक्लियर वेपन्स एंड हाँ वो सच में एग्जिस्ट करते थे। एंड ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया टॉपिक पर मैंने डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ एक बहुत कमाल का पॉडकास्ट एपिसोड किया है जो कि आपको अभी देखना चाहिए अगर इनके बारे में आपको और जानना है तो। ठीक है, जय हिंद।